हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज। टॉपिक क्या है? एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस से हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तो यहाँ से आपको टॉप 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है। हम सभी चीज़ों को प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे, जिन क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल के थ्रू डिस्प्ले कराना पॉसिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन एमएस वर्ड। आपको बताना है कि एमएस वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। आंसर इज ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज प्रोग्राम्स विल यू चूज टू राइट अ लेटर टू द हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। अगर आप एक लेटर लिखना चाहते हैं किसी को भी, तो इसके लिए आप इनमें से किस प्रोग्राम्स का यूज करेंगे। आंसर इज ए, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर का यूज करके हम एक लेटर लिख सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। ग्राफिक्स प्रोसेसर का यूज हम ग्राफिक्स रिलेटेड काम को करने के लिए करते हैं। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, इसका यूज आप नॉर्मल नोट्स वगैरह क्रिएट करने के लिए लिख सकते हैं। स्प्रेडशीट का यूज़ हम करते हैं कैलकुलेशंस के लिए। अगर आपको एक मार्कशीट क्रिएट करना है या आप बजट क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम स्प्रेडशीट का यूज़ करेंगे। इन एमएस वर्ड, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स कैन अ यूज़र चेंज द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट। एमएस वर्ड में इनमें से किस टैब का यूज़ करके एक यूज़र किसी टेक्स्ट के फॉन्ट या फॉन्ट साइज को चेंज कर सकता है। आंसर इज बी, होम टैब। तो आपको होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज करने का विकल्प दिया गया है। विच फंक्शन इज यूज टू कंबाइन मल्टीपल सेल्स इन अ टेबल। टेबल में मल्टीपल सेल्स को कंबाइन करने के लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स क्या करता है? सपोज दो या दो से अधिक सेल को एक सेल में कंबाइन कर देता है। द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड क्या हो सकता है। ए, इज ऑलवेज वाइट कलर, यानी कि हमेशा वाइट कलर का होता है। बी, इज द कलर यू प्री सेट अंडर द ऑप्शंस मेन्यू। वो कलर जो आप ऑप्शंस मेन्यू में प्री सेट करते हैं। सी, इज ऑलवेज द सेम फॉर द इंटायर डॉक्यूमेंट। इंटायर डॉक्यूमेंट के लिए हमेशा सेम होता है। सपोज आप जितने भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, करते हैं, या फिर आपका डॉक्यूमेंट 20 पेज का है तो सारे डॉक्यूमेंट का कलर सेम होगा। डी है, कैन हैव एनी कलर यू चूज। कोई भी कलर हो सकता है जो आप चूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? डी, कैन हैव एनी कलर यू चूज। आप जो कलर चूज करेंगे वही कलर होगा। आप रेड कलर चूज करेंगे तो रेड कलर होगा, व्हाइट कलर चूज करेंगे तो व्हाइट कलर होगा, ग्रीन चूज करेंगे तो ग्रीन होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर एक क्यों नहीं होगा? इज ऑलवेज व्हाइट कलर, हमेशा व्हाइट कलर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डिफॉल्ट कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है, इसीलिए ये आंसर इनएप्रोप्रिएट है। सबसे करेक्ट एप्रोप्रिएट आंसर डी होगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज अ पावर पॉइंट। अगर आप पावर पॉइंट को बंद करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की कौन सी यूज करेंगे। आंसर इज डी, सी, कंट्रोल प्लस क्यू। तो कंट्रोल क्यू की मदद से हम पावर पॉइंट एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। Which of the following shortcut key is used to make the contents of cell italic in MS PowerPoint 365? MS Excel, Microsoft Excel 365 जो है ये अब तक का लेटेस्ट वर्जन है। अगर इसमें किसी सेल के कंटेंट को हम इटैलिक बनाना चाहते हैं तो कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सी यूज होती है। आंसर इज ए, Ctrl+3। What is the purpose of the slide show tab in MS PowerPoint? MS PowerPoint में स्लाइड शो टैब का पर्पस क्या है। करेक्ट आंसर इज बी,
टू व्यू एंड प्रेजेंट द स्लाइड्स इन फुल स्क्रीन मोड। अगर आप किसी स्लाइड को या कह सकते हैं हम प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन मोड में व्यू करना या प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम स्लाइड शो टैब का यूज करते हैं। सपोज देयर इज अ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट दैट इज बोल्ड रेड इन कलर with green background. You want to apply all of these formatting to another paragraph in one go. Which option will you use? मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट में एक टेक्स्ट है जो बोल्ड है, रेड कलर में है, ग्रीन बैकग्राउंड के साथ है। अब आप इन सभी फॉर्मेटिंग को एक ही बार में दूसरे पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा विकल्प का यूज करेंगे? आंसर इज डी, फॉर्मेट पेंटर। प्रैक्टिकल देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है वो रेड कलर में है, बोल्ड है एंड ग्रीन बैकग्राउंड के साथ है। अब हम इन सारे फॉर्मेटिंग को इस पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इसे सिलेक्ट करके हमें फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम इसे इस तरीके से माउस से जैसे ही सिलेक्ट करके माउस को छोड़ते हैं ये वन गो में अप्लाई हो जाता है। तो ये फॉर्मेट पेंटर का बहुत ही अच्छा फीचर है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू कैन जनरेट अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग पेज नंबर्स बाय यूजिंग डैश। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप इनमें से किसका यूज करके लिस्ट ऑफ चैप्टर्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग पेज नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं? तो इसके लिए हम यूज करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स का। अगर आप कोई बुक लिखते हैं तो हमें MS वर्ड एप्लीकेशन का यूज करना पड़ता है और उसका फीचर टेबल ऑफ कंटेंट्स का। सपोज चैप्टर, आप कोई भी बुक पढ़ते होंगे तो देखते होंगे चैप्टर 1 होता है जो जिसका पेज नंबर रहता है 1 to 10, ठीक है। फिर चैप्टर 2 पेज नंबर 11 to 21, इस तरीके से। तो इस फीचर को बनाने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन देन फीचर टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज करना है। Which of the following options does not occur in the menu in MS Word 2016? MS Word 2016 में कौन सा मेन्यू आपको देखने को नहीं मिलता है? आंसर इज सी, फॉर्मूलाज। आपको MS Word के किसी भी वर्जन में आपको फॉर्मूलाज मेन्यू या टैब देखने को नहीं मिलता है। ये टैब आपको एक्सेल में देखने को मिलता है। एक्सेल में आपको फॉर्मूला टैब दिया गया है। MS Word में आपको इंसर्ट, रेफरेंसेस एंड होम टैब देखने को मिलेंगे। ऑटो करेक्ट वॉज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप। ऑटो करेक्ट को किस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था? ये किन वर्ड्स को चेंज करता है, किन वर्ड्स को रिप्लेस करता है? तो आंसर होगा सी, मिस स्पेल्ड। अगर आप कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं उसमें कॉमन स्पेलिंग एरर्स होते हैं या आपने कोई मिस्टेक्स किया है स्पेलिंग से रिलेटेड, वर्ड को रॉन्ग टाइप किया है तो ऑटो करेक्ट फीचर उसे रिप्लेस कर देता है। इन पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज विल डिस्प्ले ईच स्लाइड एट द टॉप ऑफ अ पेज वेयर यू कैन ऐड स्पीकर नोट्स। पावर पॉइंट में कौन सा व्यू सभी स्लाइड को पेज के टॉप पर डिस्प्ले करेगा जहां पर आप स्पीकर नोट्स ऐड कर सकते हैं? तो आंसर होता है ए, नोट्स पेज। तो नोट्स पेज व्यू का यूज हम करते हैं अगर हमें स्पीकर नोट्स ऐड करना है। इन एक्सेल द शॉर्टकट की यूज टू सिलेक्ट इंटायर रो इज। एक्सेल में इंटायर रो को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? करेक्ट आंसर इज सी, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। Which of the following is the correct method to save a workbook in MS Excel for the first time? एक्सेल में पहली बार वर्कबुक को सेव करने का करेक्ट मेथड इनमें से कौन सा है? राइट आंसर इज ए, सेव एज। हमें सेव एज पे क्लिक करना है, फिर लोकेशन चूज करना है कि हम अपने वर्कबुक को किस लोकेशन में सेव करना चाहते हैं। फिर हमें वर्कबुक का एक नेम देना है, तो आप कुछ भी फाइल नेम दे सकते हैं। देन हमें सेव पे क्लिक करना है।
अगर हम फाइल पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करते हैं तो हमारा एग्जिस्टिंग वर्कबुक ओपन होगी। अगर हम फाइल पे क्लिक करके प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो करंट वर्कबुक होता है वो प्रिंट होगा। अगर हम कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो भी हमारा करंट वर्कबुक प्रिंट होगा। What does Gutter refer to in the page setup settings of the Microsoft Word processor? Microsoft Word processor की पेज सेटअप सेटिंग्स में गटर का क्या मतलब है? आंसर इज डी, पेज मार्जिन। गटर पेज मार्जिन होता है जो पेज के टॉप एंड लेफ्ट साइड ऐड किया जाता है। The default extensions of Microsoft Word 2007 and Microsoft Excel 2007 files are dash and dash respectively. यहाँ पे हमें Microsoft Word 2007 and Microsoft Excel 2007 की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशंस क्या होती है ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें Word 2007 का बताना होगा क्योंकि पहले क्वेश्चन में Word 2007 पूछा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। .docx आएगा यहाँ पे, .xls आएगा यहाँ पे। हाउ कैन यू एक्सेस द वर्ड ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स टू कस्टमाइज सेटिंग्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेटिंग्स को कस्टमाइज करने के लिए वर्ड ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं? करेक्ट आंसर इज डी, गो टू फाइल टैब, देन हमें ऑप्शंस पे क्लिक करना है। प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम लोग वर्ड एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। अब हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। फाइल टैब पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको नीचे चले आना है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस का विकल्प दिया गया है, इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वर्ड ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब आप कुछ भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो कीजिए, देन आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। तो आपकी कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग और यू कैन से आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एमएस वर्ड एप्लीकेशन ओपन होगा। इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस क्यू इज यूज टू। एमएस वर्ड में कंट्रोल क्यू का यूज हम किस लिए करते हैं? राइट आंसर ए है, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अगर आपने कोई लाइन स्पेस या पैराग्राफ स्पेस ऐड किया है तो इसे रिमूव करता है कंट्रोल प्लस क्यू। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हमने कंट्रोल प्लस एम का यूज़ करके लेफ्ट इंडेंट यूज़ किया है या हमने कंट्रोल प्लस टी का यूज़ करके हैंगिंग इंडेंट को यूज़ किया है तो इन दोनों को क्लियर करने के लिए भी हम कंट्रोल क्यू का यूज़ करते हैं। वन मोर थिंग, कंट्रोल क्यू का यूज़ हम वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए भी करते हैं विदाउट सेविंग डॉक्यूमेंट। तो ये इनकरेक्ट दिया गया है। जब हम कंट्रोल क्यू का यूज़ करते हैं तो हमें एक डायलॉग बॉक्स आता है जो हमसे पूछता है डू यू वांट टू सेव दिस डॉक्यूमेंट, यस, नो एंड कैंसिल का आपको बटन दिया जाता है। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट पहले सेव होगा, फिर वर्ड एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट विदाउट सेव किए क्लोज हो जाएगा। अगर आप कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल क्यू से कर सकते हैं, तो याद रखिएगा। व्हाट डज द नाउ फंक्शन रिटर्न? नाउ फंक्शन क्या रिटर्न करता है? करेंट डेट, करेंट टाइम, बोथ करेंट डेट एंड टाइम, या फिर डी? आंसर इज सी, बोथ करेंट डेट एंड टाइम। यहाँ पे प्रैक्टिकल देखिएगा, जब हमें केवल करेंट डेट की ज़रूरत होती है तो हम टुडे फंक्शन का यूज़ करते हैं। जब हमें करेंट डेट के साथ साथ हमें करेंट टाइम की भी ज़रूरत होती है तो हम नाउ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हमें वही डेट एंड टाइम देखने को मिलता है जो हमारे सिस्टम में होता है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डैश की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू डिस्प्ले द फॉर्मूलाज एंटर्ड इन अ सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी की कॉम्बिनेशन इनमें से यूज़ की जाती है जब किसी सेल में एंटर फॉर्मूला को डिस्प्ले करना चाहते हैं? आंसर इज डी, कंट्रोल की प्लस इस सिंबल को क्या कहते हैं? ग्रेव एक्सेंट। तो कंट्रोल की के साथ में अगर हम ग्रेव एक्सेंट सिंबल का यूज़ करते हैं
तो हमारे सेल में एंटर फॉर्मूला हमें डिस्प्ले होते हैं। इसका भी प्रैक्टिकल देखिए, तो यहाँ पे हमने डेट के लिए भी फॉर्मूला यूज़ किया है एंड डेट एंड टाइम के लिए भी फॉर्मूला यूज़ किया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल की के साथ में ग्रेव एक्सेंट की को जैसे ही प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपने इन फॉर्मूला का यूज़ किया है। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, which of the following tool enables you to add text to a slide without using the standard placeholders? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इनमें से कौन सा टूल आपको स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर्स का यूज़ किए बिना स्लाइड्स में टेक्स्ट ऐड करने में हेल्प करता है? आंसर इज ए, टेक्स्ट टूल बॉक्स। इसका प्रैक्टिकल देखिए, तो हम पावर पॉइंट एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। ये स्लाइड जो है ब्लैंक स्लाइड है। अब आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आपको इंसर्ट टैब में आना है। इंसर्ट टैब में आने के बाद आपको टेक्स्ट ग्रुप में आना है। टेक्स्ट ग्रुप में यहाँ पे आपको दिया गया है टेक्स्ट बॉक्स टूल, तो इस पर क्लिक करके आप इस ब्लैंक स्लाइड में भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू कैन चूज द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन फ्रॉम द डैश टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शंस को यूज करना है तो किस टैब पे जाना होगा? आंसर इज डी, रिव्यू टैब। तो आपको एक्सेल के रिव्यू टैब में यहाँ पे प्रूफिंग ग्रुप में मिलता है स्पेलिंग एंड ग्रामर्स का विकल्प। Which of the following features of Microsoft Word automatically moves to next line while reaching the end of current line? Microsoft Word की कौन सी फीचर करंट लाइन के एंड होने से या करंट लाइन के एंड तक पहुंचने पर ऑटोमेटिक हमें नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है? तो इसके लिए हम फीचर यूज करते हैं वर्ड रैप का। करेक्ट आंसर इज ए। डैश इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। सेव एज बॉक्स को डिस्प्ले करने का फंक्शन की क्या है? करेक्ट आंसर इज डी, F12। डैश डिफाइंस द अपीयरेंस एंड शेप ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सभी के शेप एंड अपीयरेंस को कौन डिफाइन करता है? तो आंसर होगा ए, फॉन्ट। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड which of the following font size cannot be selected from the font size drop down list? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इनमें से कौन सा फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट नहीं किया जा सकता है? तो आंसर होगा डी, 13। प्रैक्टिकल देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको फॉन्ट साइज है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लिक होता है। 11 सिलेक्टेड है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पे है। 11 के बाद आपको 12 दिया गया है, 12 के बाद डायरेक्ट 14 है, 13 मिसिंग है। अब क्वेश्चन यह आता है कि क्या हम अपने टेक्स्ट का साइज 13 नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे टाइप करके एंटर प्रेस करना होगा। 13 टाइप करके हम एंटर प्रेस करेंगे तो हम अपने फॉन्ट का साइज 13 रख सकते हैं। फॉन्ट साइज टूल बार में हमें स्मॉलेस्ट फॉन्ट का साइज 8 दिया गया है एंड लार्जेस्ट 72 दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन व्हेन यू ओपन एनी टेक्स्ट एडिटर इज कॉल्ड डैश। जब आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है सी, कर्सर। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये कर्सर है। द डैश फंक्शन की इज यूज्ड फॉर स्पेल चेक इन एमएस एक्सेल। इनमें से कौन सी फंक्शन की यूज की जाती है एक्सेल में स्पेलिंग चेक के लिए? आंसर इज ए, F7। द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल आर डिस्प्लेड इन। एक्टिव सेल की कंटेंट कहाँ डिस्प्ले होती है? नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, टाइटल बार, सेल रेंज। आंसर इज बी, फॉर्मूला बार। यहाँ पे प्रैक्टिकल देखिएगा, ये है हमारा एक्टिव सेल एंड ये है फॉर्मूला बार।
तो फॉर्मूला बार में एक्टिव सेल का कंटेंट डिस्प्ले होता है। तो अभी हमारा सेल एम्प्टी है, इसीलिए फॉर्मूला बार में कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे हमारा कोई कंटेंट होता या फॉर्मूला होता तो वो हमें फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होता। फिर है ए नेम बॉक्स। नेम बॉक्स इसे कहते हैं जो हमारे एक्टिव सेल के एड्रेस को दिखाता है। तो हमारा एक्टिव सेल क्या है, D5, तो नेम बॉक्स हमें यहाँ पे D5 डिस्प्ले कर रहा है। फिर है टाइटल बार। ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं ना, इसी को कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार हमें एप्लीकेशन का नेम डिस्प्ले करता है। सेल रेंज क्या होता है, अगर इस तरीके से हम सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारा सेल रेंज है। तो सेल रेंज को हम कैसे टाइप लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारा सेल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, D5 से, एंड ये एंड कहाँ हो रहा है, G10 में। तो D5:G10, तो ये हमारा सेल रेंज है। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज डैश। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फाइल एक्सटेंशन क्या है, करेक्ट आंसर इज D.ppt। अब आपको बताना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2007 की फाइल एक्सटेंशन क्या है। डैश विजार्ड्स हेल्प द प्रेजेंटेशन टू रन इट टू ऑन अनदर कंप्यूटर। इनमें से कौन सा विजार्ड प्रेजेंटेशन को दूसरे कंप्यूटर पर रन करने में हेल्प करता है, करेक्ट आंसर इज सी पैक एंड गो विजार्ड। इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ए साउंड क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड बट नॉट मूवी क्लिप्स, यानी कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में साउंड क्लिप्स इंसर्ट कर सकते हैं लेकिन मूवी क्लिप्स नहीं कर सकते हैं। बी मूवी क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड बट नॉट साउंड क्लिप्स। सेकंड कहता है कि आप मूवी क्लिप्स इंसर्ट कर सकते हैं लेकिन साउंड क्लिप्स नहीं कर सकते हैं। सी बोथ कैन नॉट बी इंसर्टेड, आप दोनों में से किसी को भी इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही साउंड क्लिप्स एंड ना ही मूवी क्लिप्स। डी है बोथ कैन बी इंसर्टेड, यानी कि आप साउंड क्लिप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं एंड मूवी क्लिप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा डी होगा, बोथ कैन बी इंसर्टेड। द शॉर्टकट की टू इटैलिक योर सिलेक्टेड टेक्स्ट इज। सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करने का शॉर्टकट क्या है, करेक्ट आंसर इज डी Ctrl+I। तो Ctrl+I की मदद से जो भी हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसे हम इटैलिक बना सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको 4 पैराग्राफ देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये इटैलिक है। सेकंड पैराग्राफ Ctrl+B, इसका यूज हम किस लिए करते हैं, बोल्ड के लिए। तो सेकंड पैराग्राफ हमें यहाँ पे बोल्ड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे है Ctrl+U, Ctrl+U का हम यूज करते हैं अंडरलाइन के लिए। तो आप देख सकते हैं थर्ड पैराग्राफ हमारा अंडरलाइन है। एंड Ctrl+J का यूज किया जाता है जस्टिफाई के लिए। तो लास्ट वाला हमारा पैराग्राफ जस्टिफाई है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जस्टिफाई पैराग्राफ पेज मार्जिन के लेफ्ट एंड पेज मार्जिन के राइट दोनों साइड से इक्वल होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि जस्टिफाई से एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फाइंड एंड रिप्लेस टूल। फाइंड एंड रिप्लेस टूल का फंक्शन क्या होता है, करेक्ट आंसर इज ए रिप्लेस वन वर्ड विथ अनदर थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। पूरे डॉक्यूमेंट में एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना। सपोज आपका डॉक्यूमेंट जो है 20 पेज का है, आपने 20 पेज में जब आपने डॉक्यूमेंट रेडी किया तो कई जगह पे राहुल नेम का यूज किया है। अब आप इस राहुल को चेंज करना चाहते हैं रोहन के साथ, तो क्या करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस टूल का यूज करेंगे। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, मैनुअली आप उसे खोजेंगे फिर चेंज करेंगे, फिर भी कई जगह पे मिस्टेक हो सकती है, आप कई जगह पे भूल जाएंगे, आपको कई जगह पे मे बी देखने को ना मिले, कई बार ऐसा होता है। इन MS Excel व्हाट इज अ सेल। MS Excel में सेल क्या है, करेक्ट आंसर इज बी अ सिंगल बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में एक सिंगल बॉक्स को सेल कहते हैं जो कॉलम एंड रो के इंटरसेक्शन से बनता है सेल। शॉर्टकट की Ctrl+H इज यूज टू। Ctrl+H शॉर्टकट यूज किया जाता है A, B, C या फिर D के लिए। आंसर इज
ए ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब। क्या करता है? फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करता है जिसमें रिप्लेस टैब एक्टिवेट होता है। प्रैक्टिकल देखिए, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे पहुंच चुके हैं। अब हम कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है एंड रिप्लेस टैब एक्टिवेट है। द कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट हेल्प्स यू स्टोर एंड मैनिपुलेट न्यूमेरिकल डेटा इन टैबुलर फॉर्म इज डैश। वो कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आपके न्यूमेरिकल डेटा को टैबुलर फॉर्म में स्टोर एंड मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है, वो इनमें से कौन सा है? आंसर इज ए स्प्रेडशीट। व्हाट डज कंट्रोल प्लस होम डू इन अ डॉक्यूमेंट? एक डॉक्यूमेंट में कंट्रोल होम क्या करता है, यानी कि कंट्रोल प्लस होम की क्या करता है? तो कंट्रोल प्लस होम की का यूज हम करते हैं मूव्स टू द बिगिनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाने के लिए। प्रैक्टिकल समझिए, तो अभी हमारा कर्सर कहाँ है? ये देख सकते हैं हमारा कर्सर। जैसे ही हम कंट्रोल होम की को प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर कहाँ पे देखने को मिलेगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारा डॉक्यूमेंट 100 पेज का है तो आप किसी भी पेज में हो कंट्रोल होम की मदद से फर्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन पे इस तरीके से आ जाते हैं। अगर हम सिर्फ होम की को प्रेस करते हैं, अगर हमारा कर्सर यहाँ है और हम होम की को सिर्फ प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर यहाँ पे आएगा लाइन के स्टार्ट में। तो होम की एंड कंट्रोल होम की का यूज अच्छे से याद करके रखिएगा, कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन MS वर्ड विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट अ टेबल? MS वर्ड में हम टेबल इंसर्ट करने के लिए किस मेन्यू और टैब का यूज करते हैं? तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टैब का यूज करते हैं। प्रैक्टिकल देखिए, तो ये है इंसर्ट टैब, देख सकते हैं इंसर्ट टैब के टेबल्स ग्रुप में आपको टेबल का विकल्प दिया गया है। व्हेन यू ओपन अ न्यू एक्सेल वर्कबुक 2013, हाउ मेनी वर्कशीट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग? जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक 2013 ओपन करते हैं तो ओपन करते समय डिफॉल्ट रूप से आपको कितनी वर्कशीट दी जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा B3। कौन कौन सी? शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। तो ये 3 शीट आपको डिफॉल्ट रूप से दी जाती है। अगर यही आप एक्सेल 2016 ओपन करते हैं तो आपको डिफॉल्ट रूप से केवल एक वर्कशीट दी जाती है जिसका नेम होता है शीट 1। You are working on a document in MS Word and want to quickly change the alignment of a paragraph to be justified aligned using the icons below the menu bar. Which of the following icons should you click to achieve this? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। जब आप MS Word में किसी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं और मेन्यू बार के नीचे दिए गए आइकन्स का यूज करके पैराग्राफ के अलाइनमेंट को क्विकली बदलना चाहते हैं, किसमें? जस्टिफाई में। तो कौन से आइकन को, इनमें से किस आइकन पे क्लिक करेंगे? तो आंसर क्या होगा? डी। तो इस आइकन का यूज हम जस्टिफाई के लिए करते हैं। जस्टिफाई में हमारा पैराग्राफ जो होता है पेज के लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से इक्वल देखने को मिलता है। अब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ये जो आइकन है इसका यूज हम लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए करते हैं, इस आइकन का यूज सेंटर के लिए करते हैं एंड इस आइकन का यूज राइट अलाइन के लिए किया जाता है एंड डी जस्टिफाई के लिए। इन सभी का आप शॉर्टकट की लिख के बताइए। अगर आप अभी रिकॉल कर पा रहे हैं तो जरूर से लिखिएगा, कई बार हमने आपको बताया है और एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम द स्लाइड शो? अगर स्लाइड शो से बाहर निकलना है तो कौन सी की प्रेस करके हम बाहर निकल सकते हैं? आंसर इज सी, एस्केप की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर पॉइंट एनिमेशन इफेक्ट्स? इनमें से कौन सा पावर पॉइंट एनिमेशन इफेक्ट नहीं है? करेक्ट आंसर इज बी। पावर पॉइंट एनिमेशन इफेक्ट में आएगा जूम, डिसॉल्व, फ्लाई इन।
When you right click on a cell in Excel, dash option will help you add tooltip और hint to it. जब आप एक्सेल में किसी सेल पर राइट क्लिक करते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको उसमें टूल टिप और हिंट ऐड करने में हेल्प करता है? करेक्ट आंसर इज सी, इंसर्ट कमेंट्स। जब आप एक्सेल के किसी सेल पे राइट क्लिक करिएगा तो आपको इंसर्ट कमेंट्स का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके आप टूल टिप या हिंट दे सकते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज टू सुपर स्क्रिप्ट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या है? आंसर इज ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस साइन, यानी कि यहाँ पे आपको प्लस साइन पे क्लिक करना है। कीबोर्ड में देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम किसी टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, देन हमें कंट्रोल की के साथ में शिफ्ट की को प्रेस करना है और साथ ही साथ हमें इस की पे प्रेस करना है। तो क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस साइन होगा। अगर हम कंट्रोल की के साथ में इस की को प्रेस करते हैं तो क्या आएगा? कंट्रोल इक्वल। तो कंट्रोल इक्वल का यूज हम एमएस वर्ड में किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट बनाने के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस इक्वल साइन। In MS Word 2007, which group allows insertion of pictures, clip art, pictures from photo album, shapes and charts? MS PowerPoint 2007 में कौन सा ग्रुप आपको हेल्प करता है इनमें से? पिक्चर्स ऐड करने में, फोटो एल्बम्स, शेप्स एंड चार्ट्स के लिए। तो इसके लिए ग्रुप यूज होता है इलस्ट्रेशंस ग्रुप। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल देखिएगा तो ये है पावर पॉइंट 2007 एंड इंसर्ट ग्रुप में आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशंस ग्रुप में आपको पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, फोटो एल्बम, शेप्स एंड चार्ट्स का विकल्प दिया गया है। आप इसी ग्रुप का हेल्प करके स्मार्ट आर्ट भी ऐड कर सकते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, which of the following menu is used to add headings that are displayed automatically in the top margin of all pages? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इनमें से किस मेन्यू का यूज सभी पेज के टॉप मार्जिन्स में ऑटोमेटिक रूप से डिस्प्ले होने वाले हेडिंग्स ऐड करने के लिए किसका यूज हम करते हैं? तो आंसर क्या होगा? बी, इंसर्ट मेन्यू। Which of the following features of MS Excel allows you to give different color shades for the cells based on their values? एक्सेल में कौन सा फीचर हमें सेल्स के वैल्यूज के बेसिस पर उनके लिए डिफरेंट कलर शेड देने में हेल्प करता है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। सपोज आप एक मार्कशीट रेडी कर रहे हैं तो 33 से बिलो जिसका भी नंबर है उसे हम रेड कलर में डिस्प्ले कराना चाहते हैं एंड 33 से जिसका नंबर हायर है, सपोज 50 है किसी मार्क्स में, तो उससे हम 50 देना चाहते हैं। या फिर हम फेल वाले स्टूडेंट्स को रेड कलर देना चाहते हैं एंड पास वाले स्टूडेंट्स को ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करके ये सभी काम कर पाते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। हाउ मेनी रोज आर अवेलेबल पर सीट इन एक्सेल 2010? एक्सेल 2010 में पर सीट में कितने रोज होते हैं? नंबर ऑफ रोज कितने अवेलेबल है? आंसर इज ए, 10,48,576 rows. If you want to search and include videos from web online, you can use dash in Word. अगर आप वेब से ऑनलाइन वीडियोस सर्च या इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप वर्ड में इनमें से किस फीचर का यूज करेंगे? आंसर इज ए, ऑनलाइन वीडियो। ये फीचर आपको कहाँ पे मिलेगा? तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब में आना है। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको दिया गया है मीडिया ग्रुप। मीडिया ग्रुप में आप ऑनलाइन वीडियोस का विकल्प देख सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करके वेब से वीडियो सर्च कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। ये फीचर आपको MS वर्ड के सभी वर्जन में नहीं मिलेगा। तो किस में है? 2016 में है, 2013 में है, 16 में है एंड 2019 में देखने को मिलेगा एंड ऑफिस 365 में भी दिया गया है।
तो इन 4 वर्जन में आपको देखने को ये फीचर मिलेगा। एवरी सेल इन एक्सेल वर्कशीट कंटेन्स एन एड्रेस विच इज डिफाइंड बाय। एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल में एक एड्रेस होता है जिसे किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है? आंसर इज बी, अ कॉलम लेटर फॉलोड बाय रो नंबर। तो एक्सेल में कॉलम जो है वो लेटर से स्टार्ट होते हैं जैसे ए बी, एंड रो स्टार्ट होता है नंबर से। तो जब हम एक सेल को डिफाइन करते हैं तो दोनों इसमें इंक्लूडेड होता है। तो कैसे हम डिफाइन करते हैं? सेल A1, सेल B1, इस तरीके से। Which of the following notations is valid for reference to a cell in Microsoft Excel by its column letter and row number? अब आप यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसी का प्रैक्टिकल समझ लीजिए। ये है कौन सा नोटेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर के रेफरेंस के लिए वैलिड यहाँ पे दिया गया है। तो आंसर क्या होगा? सी, A1। तो ये सेल रेफरेंस करेक्ट है। अगर हम C1 R1 करें तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। R1 C1 ये भी इनकरेक्ट दिया गया है, एंड 1A भी नहीं होगा क्योंकि पहले हम कॉलम लेटर को लिखते हैं फिर रो नंबर आता है। We can start Microsoft Word by typing dash in the Run dialog box. Run dialog box में हम क्या टाइप करके Microsoft Word स्टार्ट कर सकते हैं? आंसर इज सी, विन वर्ड। प्रैक्टिकल के लिए हमें रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए विंडो प्लस R की प्रेस करना है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे विन वर्ड। देख सकते हैं जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। What PowerPoint feature will you use to apply motion effects to different objects of a slide? किसी स्लाइड के डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए हम पावर पॉइंट की कौन सी फीचर यूज करते हैं? आंसर इज सी, एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट? एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है? आंसर इज डी, Ctrl+N। The word option that allows you to change the color behind the selected text, paragraph and tables is। वर्ड ऑप्शन जो आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट, पैराग्राफ और टेबल्स के पीछे रंग यानी कि कलर चेंज करने में हेल्प करता है उसे क्या कहते हैं? आंसर इज डी, शेडिंग्स। ये फीचर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखने को मिलता है पैराग्राफ ग्रुप में, यहाँ पे शेडिंग्स का ऑप्शन। इनमें से आप किसी भी कलर को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अपने टेक्स्ट, पैराग्राफ या आपने कोई टेबल यूज किया है तो टेबल के पीछे या पैराग्राफ टेक्स्ट के पीछे इस तरीके से आप कलर ऐड कर सकते हैं। Which function in Excel calculates the largest value in a set of numbers? एक्सेल में कौन सा फंक्शन नंबर्स के सेट में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता है? तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सेल में मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम मीन फंक्शन का यूज करेंगे। एक्सेल में लार्ज कोई भी फंक्शन नहीं होता है, ये इनवैलिड फंक्शन दिया गया है। एंड काउंट फंक्शन का यूज हम करते हैं टू काउंट नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स न्यूमेरिक वैल्यूज इन अ गिवन रेंज। गिवन रेंज में जो सेल में न्यूमेरिक वैल्यूज होता है काउंट फंक्शन उसे काउंट करता है। अगर गिवन रेंज में कोई सेल एम्प्टी है या किसी सेल में अल्फाबेट नंबर है तो काउंट फंक्शन उसे काउंट नहीं करता है, इसे स्किप कर देता है। ये केवल नंबर वाले सेल को ही काउंट करता है इस तरीके से। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द एरर मैसेज डिस्प्लेस ऑन द सेल इज ऑलवेज प्रीसीडेड बाय डैश। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल पर डिस्प्ले एरर मैसेजेस हमेशा कैसे डिस्प्ले होता है? तो आंसर होगा ए, हैज सिंबल से। अगर आपने कोई फॉर्मूला यूज किया है या हमारे सेल का जो साइज है वो कम होता है तो हमें हैज सिंबल एज अ एरर डिस्प्ले होता है। Using the mouse or the arrow keys,
without using the mouse or arrow keys, what is the fastest way of getting to cell A1 in a spreadsheet? आपको ना ही माउस का यूज करना है और ना ही एरो कीज का यूज करना है, तो फिर कौन सा सबसे फास्ट तरीका होता है स्प्रेडशीट में सेल A1 तक पहुंचने का? आंसर क्या होगा? बी, कंट्रोल प्लस होम की। तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस होम की को प्रेस करते हैं, आप चाहे किसी भी सेल में हो, डायरेक्ट आप कहाँ पहुंच जाएंगे? सेल A1 में। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एवर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 लॉन्च्ड? माइक्रोसॉफ्ट का पहला वर्जन जिसका नेम है वर्ड 1.0, इसे कब लॉन्च किया गया था? आंसर इज बी, इन 1983 में। A formula used in worksheet must begin with dash sign. वर्कशीट में यूज फॉर्मूला को हम हमेशा किस साइन से स्टार्ट करते हैं? आंसर इज बी, इक्वल साइन। विदाउट इक्वल साइन दिए आप किसी भी फॉर्मूला को एक्सेल में नहीं लिख सकते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। एक्सेल को समझ ही नहीं आता है कि आप इस पर्टिकुलर सेल में फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप इक्वल साइन को प्रेस कर देते हैं तो एक्सेल समझ जाता है कि इस सेल में आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। डैश इज अ लिस्ट ऑफ सोर्सेज यूजुअली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट विच यू कंसल्टेड और साइटेड इन क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा एक सोर्स की एक लिस्ट है जिसे आमतौर पर डॉक्यूमेंट के एंड में रखा जाता है, जिसे आपने डॉक्यूमेंट बनाते समय किसी को कंसल्ट किया है? सपोज आप अगर कोई बुक लिख रहे हैं तो किसी न किसी का रेफरेंस लेते हैं, किसी वेबसाइट का रेफरेंस लेते हैं या किसी ऑथर का रेफरेंस लेते हैं, तो हम लास्ट में बिब्लियोग्राफी में उसे मेंशन करते हैं कि इस बुक में हमने किसका किसका रेफरेंस लिया है। होम की इज यूज्ड फॉर मूविंग द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ डैश। होम की का यूज कर्सर को किसके बिगिनिंग में ले जाने के लिए करते हैं? तो आंसर क्या होगा? डी, लाइन के बिगिनिंग में। हमने आपको स्टार्टिंग में ही प्रैक्टिकल में दिखाया था कि कंट्रोल होम की का यूज हम कब करते हैं? जब हमें डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाना होता है, एंड होम की का सिर्फ यूज हम करते हैं जब हमें लाइन के स्टार्टिंग में जाना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस? इनमें से कौन सा MS ऑफिस का वैलिड वर्जन नहीं है? आंसर इज सी, ऑफिस विस्ता। ये वैलिड वर्जन नहीं है। वैलिड वर्जन में आएगा ऑफिस 2000, ऑफिस 2007 एंड ऑफिस XP। विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग्स फॉर स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन? किसी स्लाइड में, किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं? आंसर इज सी, रिहर्स टाइमिंग। अगर आप प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि 2 मिनट्स या 3 मिनट्स के बाद स्लाइड अपने आप चेंजेस हो, तो हम रिहर्स टाइमिंग में जाके टाइमिंग सेट कर सकते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड? MS वर्ड में अगर हम इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+K यूज होती है। When table spreads across more than a page, which option can be used to automatically repeat the first row of the table on each page as a first row? जब टेबल एक से अधिक पेज में फैली होती है तो सभी पेज पर टेबल की फर्स्ट रो को पहली रो के तरह हम ऑटोमेटिक रिपीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? तो आंसर होगा डी, रिपीट रोज हेडर। तो अगर हमारा पेज टेबल मोर देन 1 पेज में है तो रिपीट रोज हेडर का यूज करके हम फर्स्ट रो को सभी पेज में रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा। रोहन टाइप्ड हिज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मार्क्स इन सेल B1, C1 एंड D1. आइडेंटिफाई द फॉर्मूला ही शुड यूज टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स। यहाँ पे रोहन नेम का कोई बंदा है जिसने अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का मार्क्स सेल B1, C1 एंड D1 में मेंशन किया है। अब वो टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना चाहता है कि उसने तीनों सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाया है।
तो कौन सा फॉर्मूला इसमें से यूज करेगा? तो आंसर क्या होगा? A इक्वल B1 प्लस C1 प्लस D1। यहाँ पे ये इनवैलिड फॉर्मूला है क्योंकि हम टोटल कैलकुलेट करने के लिए टोटल फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, पहला। दूसरा, यहाँ पे इक्वल साइन भी नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। फिर तीसरा देखिए, ये क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन का यूज नहीं किया गया है। डी क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल के बाद हम डबल अपोस्ट्रोफी का भी यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला भी इनकरेक्ट है। Which option in Microsoft Word helps you copy the formatting information of text and apply in multiple places? Microsoft Word में कौन सा फीचर आपको किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन को कॉपी करने और उसे अलग अलग प्लेस पे, मल्टीपल प्लेस पे अप्लाई करने में हेल्प करता है? तो इसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। आंसर इज सी। In Word document, which of the following is used to capitalize the first letter of the first word and all other letters and words that follow are in lower case? Word document में पहले वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल करने के लिए हम इनमें से किसका यूज करते हैं और उसके बाद आने वाले सभी लेटर लोअर केस में होते हैं? तो इसके लिए यूज हम करते हैं सेंटेंस केस का। करेक्ट आंसर इज सी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आते हैं तो होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में आपको ये दिया गया है चेंज केस का विकल्प। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा 5 टाइप के आपको चेंज केस देखने को मिलते हैं। डिफॉल्ट सेंटेंस केस होता है। सेंटेंस केस में आप देख सकते हैं जो हमारा एक सेंटेंस होता है उसका सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, रेस्ट स्मॉल लेटर में होता है। यहाँ पे हम 5 पैराग्राफ को, यह है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, ये है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि सभी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, रेस्ट स्मॉल है, देख सकते हैं। एंड दिस इज टोगल केस। टोगल केस में एक सेंटेंस का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट लेटर स्मॉल में होता है, रेस्ट कैपिटल होता है। In PowerPoint, which shortcut key is used to open the print layout view? Print layout view के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है पावरपॉइंट में? आंसर इज कंट्रोल प्लस F2। बी इज करेक्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन MS Excel? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्सिमम स्केल परसेंटेज कितना अवेलेबल है? आंसर इज ए 400%। तो एक्सेल में मैक्सिमम 400% हम अपने परसेंटेज को बढ़ाकर कर सकते हैं। अगर हम MS वर्ड की बात करते हैं तो MS वर्ड में आप मैक्सिमम 500% कर सकते हैं एंड पावर पॉइंट में मैक्सिमम आप कितने परसेंटेज कर सकते हैं? 400%। डैश इज यूज्ड इन न्यूज आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू मेक द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ पैराग्राफ लार्जर टेकिंग अप सेवरल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। इनमें से किसका यूज न्यूज आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्स में पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को लार्ज करने के लिए किया जाता है, जो पैराग्राफ की कई लाइन्स उसमें कवर हो जाती हैं? तो इसके लिए हम ड्रॉप कैप का यूज करते हैं। ए इज करेक्ट। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल देखिएगा, ये टी क्या है? ये ड्रॉप कैप है। जहाँ पे आप देख सकते हैं थीम का टी इतना लार्ज है जिसमें 3-4 लाइन आ जा रही है। फिर ये भी एक ड्रॉप कैप का एग्जाम्पल है जिसमें जो कैपिटल वर्ड होता है, जो लार्ज वर्ड होता है, वो पेज के मार्जिन में होता है एंड दिस वन इज सेम जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होता है। तो ये 2 टाइप आपको ड्रॉप कैप में देखने को मिलते हैं। ड्रॉप कैप आपको इंसर्ट करने के लिए MS वर्ड के इंसर्ट टैब में आना है। फिर आपको यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप दिया गया है ये, और यहाँ से आप ड्रॉप कैप इंसर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वॉज फर्स्ट रिलीज्ड अंडर द नेम ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस नेम से पहली बार रिलीज किया गया था? आंसर इज ए मल्टी टूल वर्ड। हाउ कैन यू फॉर्मेट टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू मेक इट बोल्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है और बोल्ड बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आंसर इज सी सिलेक्ट द टेक्स्ट, यानी कि सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है,
फिर आपको होम टैब पे क्लिक करना है अगर आप किसी दूसरे टैब में हैं तो। देन आपको बोल्ड आइकन पे क्लिक करना है। बोल्ड के लिए बी आइकन यूज होता है। Which PowerPoint view displays each slide of the presentation as a thumbnail and is useful for rearranging slides? PowerPoint view कौन सा PowerPoint व्यू प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड को थंबनेल के रूप में डिस्प्ले करता है, जिसकी मदद से हम स्लाइड्स को रीअरेंज क्विकली कर सकते हैं? तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू का। In Microsoft PowerPoint, two kinds of sound effects files that can be added to the presentation are. Microsoft PowerPoint में आप साउंड इफेक्ट्स की दो टाइप की फाइल ऐड कर सकते हैं, वो इनमें से कौन सी है? तो आंसर होगा ए वेब फाइल्स एंड मिड फाइल्स, ये दो साउंड फाइल्स हैं। डैश इज द एबिलिटी टू कंबाइन मल्टीपल नेम्स and addresses to the same document, same letter document. मल्टीपल नेम एंड लेटर्स को एक ही, मल्टीपल नेम एंड एड्रेसेस को एक ही लेटर डॉक्यूमेंट में कंबाइन करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं मेल मर्ज। करेक्ट आंसर इज डी। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, राइट क्लिक मेन्यू फॉर अ सिलेक्टेड आइटम इन अ डॉक्यूमेंट? किसी डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड आइटम के लिए कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या फिर आप कह सकते हैं माउस का राइट क्लिक के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो आंसर होगा डी, शिफ्ट प्लस F10। ये क्या करता है, जो काम आप माउस के राइट क्लिक से करते हैं वही काम शिफ्ट प्लस F10 से कर सकते हैं। विच कमांड विल यू चूज टू कन्वर्ट अ कॉलम ऑफ डेटा इनटू रो? डेटा के कॉलम को रो में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कमांड चूज किया जाता है? आंसर इज डी, पेस्ट स्पेशल देन ट्रांसपोज। व्हाट इज अ पाइवोट टेबल यूज्ड फॉर इन एक्सेल? एक्सेल में पाइवोट टेबल का यूज किस लिए करते हैं? करेक्ट आंसर इज सी, टू समराइज एंड एनालाइज डेटा। एक्सेल में लार्ज डेटा पे जब हम काम करते हैं तो पाइवोट टेबल का यूज हम करते हैं डेटा को समराइज एंड एनालाइज करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट? कौन सा सेल की कंटेंट को एडिट करने का करेक्ट मेथड नहीं है? तो आंसर देखिए ए होगा प्रेस द अल्ट की। अगर हम अल्ट की को प्रेस करते हैं तो हम सेल के कंटेंट को एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आप सेल के कंटेंट को एडिट करना चाहते हैं तो F2 की मदद से कर सकते हैं। दूसरा है आप क्लिक द फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार पे भी क्लिक करके आप सेल की कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। थर्ड मेथड इज डबल क्लिक द सेल। जिस सेल के कंटेंट को एडिट करना चाहते हैं उस सेल पे डबल क्लिक करके भी आप उसे एडिट कर सकते हैं। तो ये तीन मेथड होते हैं किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स should be used to quickly create a series of dates in MS Excel starting from a given date? एक्सेल में किसी दी गई डेट से शुरू करके डेट्स की एक सीरीज क्रिएट करने के लिए हम इनमें से किस मेथड का यूज करते हैं? तो आंसर क्या होगा? ए, एंटर द फर्स्ट डेट, यानी कि हमें एक डेट देना है। सपोज आज है 15 जुलाई 2015 एंड क्लिक एंड ड्रैग द फिल हैंडल डाउन और ओवर। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से हमारा सेल होता है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करके हम या तो डाउन साइड ड्रैग करेंगे या हम इस साइड पे ड्रैग कर सकते हैं। तो इससे आप एक सीरीज ऑफ डेट क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल में क्विकली। Which setup option in Microsoft PowerPoint allows you to apply consistent formatting across all slides in a presentation? Microsoft PowerPoint में कौन सा सेटअप ऑप्शन आपको किसी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स में सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करने में हेल्प करता है? तो इसके लिए हम स्लाइड मास्टर का यूज करते हैं। करेक्ट आंसर इज
बी स्लाइड मास्टर व्यू पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी मदद से हम सभी स्लाइड में, प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड में सेम फॉर्मेटिंग रख सकते हैं। सपोज आप किसी कंपनी के लोगो को इंसर्ट करना चाहते हैं और आपका प्रेजेंटेशन 20 स्लाइड का है और आप चाहते हैं कि ये लोगो सेम साइज का सेम प्लेस में सभी स्लाइड में दिखे, तो ये सारा काम हम स्लाइड मास्टर का यूज़ करके कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई हेडिंग देना चाहते हैं, उसका साइज 20 है, कलर रेड है और आप चाहते हैं कि ये हेडिंग सारे स्लाइड में सेम साइज सेम कलर का हो, तो इसके लिए भी आपको स्लाइड मास्टर का यूज़ करना होगा। स्लाइड मास्टर आपको व्यू टैब में मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड टू चेंज द हाइट ऑफ अ रो इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में रो की हाइट को चेंज करने के लिए हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं? आंसर इज डी ड्रैग द बाउंड्री बिलो द रो नंबर टू रिसाइज। रिसाइज करने के लिए रो नंबर के नीचे की बाउंड्री को हम ड्रैग करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर सेविंग अ फाइल इन MS ऑफिस एप्लीकेशंस? MS ऑफिस एप्लीकेशंस जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा, इनमें फाइल को सेव करने के लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं Ctrl+S। बी इज करेक्ट। द फ्रीज पेन ऑप्शन इन एक्सेल इज अवेलेबल अंडर डैश रिबन। एक्सेल में फ्रीज पेन ऑप्शन किस रिबन पे अवेलेबल है? आंसर इज बी व्यू। व्यू टैब में आपको मिलेगा फ्रीज पेन का ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल का यह है व्यू टैब या रिबन या मेन्यू कह सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिया गया है फ्रीज पेन्स का ऑप्शन। Which keyboard shortcut is used to insert a new row above an existing row in MS Word 2007 टेबल? MS Word 2007 टेबल में किसी एग्जिस्टिंग रो के ऊपर एक न्यू रो इंसर्ट करने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? आंसर क्या होगा? डी Ctrl+Shift+साइन। ये कैसे काम करता है? तो इस तरीके से हमारा रो है। अब आप चाहते हैं इन दोनों रो के, इस रो के बीच में एक रो इंसर्ट करना, तो आपको Ctrl+Shift+साइन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक रो ऐड होगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड द सिलेक्टेड रो इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में अगर आपकी कोई सिलेक्टेड रो है जिसे आप हाइड करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? आंसर इज सी Ctrl+9। इसी तरीके से अगर आप एक्सेल में किसी सिलेक्टेड कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो Ctrl+0 का यूज़ करेंगे। Which of the following methods can be used to resize and scale an object proportionally in MS PowerPoint slide? MS PowerPoint स्लाइड में किसी ऑब्जेक्ट को रीसाइज या स्केल करने के लिए हम इनमें से किस मेथड का यूज़ करते हैं? तो आंसर होगा बी ड्रैगिंग द कॉर्नर हैंडल ऑफ द ऑब्जेक्ट वाइल होल्डिंग द शिफ्ट की। सपोज आपने कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से ऐड कर लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट के साइज को या तो आप रिड्यूस करना चाहते हैं या इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करके शिफ्ट की को आप होल्ड करके इसे ड्रैग करेंगे, तो इस साइड में करेंगे तो इसका साइज इंक्रीज होगा, अगर हम इधर करेंगे तो डिक्रीज होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेडर्स एंड फुटर्स? हेडर्स एंड फुटर्स का पर्पस क्या होता है? इसका यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। आंसर इज बी टू ऐड टेक्स्ट एट द टॉप और बॉटम ऑफ पेजेस। ये पेज के टॉप या बॉटम में टेक्स्ट को ऐड करता है। अगर हम हेडर का यूज़ करते हैं तो ये पेज के टॉप में टेक्स्ट ऐड करता है, अगर हम फुटर का यूज़ करते हैं तो ये पेज के बॉटम में टेक्स्ट को ऐड करता है। What is the shortcut key to start the PowerPoint presentation from the current slide? PowerPoint presentation को स्टार्ट करने का शॉर्टकट होता है F5, लेकिन अगर हम करेंट स्लाइड से करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं Shift+F5। करेक्ट आंसर इज A। Which is the shortcut key to go to the last row of a table in MS Excel? MS Excel की
किसी टेबल की लास्ट रो में जाने का शॉर्टकट क्या है? तो आंसर होगा बी, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो की आपको रो की लास्ट रो में ले जाता है, जो कितना रो होता है? 10,48,576। तो इस रो में आप पहुंच जाएंगे चाहे आप किसी भी रो में रहते हैं। विच फीचर ऑफ MS Excel हेल्प्स यू टू रिकॉर्ड अ टास्क एंड रिपीट सेवरल टाइम्स? एक्सेल की कौन सी फीचर आपको किसी टास्क को रिकॉर्ड करने और उसे कई टाइम सेवरल टाइम्स रिपीट करने में हेल्प करती है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रो फीचर का। करेक्ट आंसर इज सी। तो माइक्रो फीचर का यूज़ करके आप किसी टास्क को जिसे आप बार बार करते हैं रिकॉर्ड कर सकते हैं और कई बार आप उसे यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ बार चार्ट बेस्ड ऑन सिलेक्टेड डेटा इन अ सेपरेट सीट? एक अलग सीट में सिलेक्टेड डेटा के बेसिस पर एक चार्ट क्रिएट करने का शॉर्टकट क्या है? आंसर इज ए, F11 की। जैसे ही आप जो आपका डेटा होता है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर आप उसका चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो F11 की प्रेस करते हैं, और जब आप F11 की प्रेस करते हैं तो सपोज आपका डेटा है सीट 1 में, तो सीट 1 के जस्ट बगल में आपको एक सीट आएगा चार्ट 1 सपोज, तो यहाँ पे आपका चार्ट क्रिएट होगा। व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल? अब आपको क्या बताना है? एक्सेल में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? तो आंसर इज ए, शिफ्ट प्लस F11। अगर हम एक्सेल 2016 को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट दी जाती है? एक सीट, जिसका नेम होता है सीट 1। अब आपने इस सीट को यूज़ कर लिया है, आपको एक नई सीट यूज़ करना है एंड शॉर्टकट की का यूज़ करना है, तो हमें शॉर्टकट की प्रेस करना होगा शिफ्ट प्लस F11, तो सीट 2 इंसर्ट हो जाएगी। What ऑप्शन अलाउस यू टू प्रिंट मल्टीपल स्लाइड्स पर पेज इन MS PowerPoint 2019 प्रेजेंटेशन? कौन सा फीचर आपको MS PowerPoint 2019 प्रेजेंटेशन में पर पेज कई स्लाइड प्रिंट करने में हेल्प करता है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हैंडआउट्स फीचर का, या कह सकते हैं हैंडआउट्स व्यू का, जिसकी मदद से हम पर पेज 6 स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं। इन MS ऑफिस विच इज द सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग ईमेल्स? MS ऑफिस में अगर आपको ईमेल्स का यूज़ करना है या ईमेल्स को मैनेज करना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर इसके लिए दिया गया है? आंसर इज ए, MS आउटलुक। अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो MS एक्सेस का यूज़ करेंगे। अगर कुछ भी पब्लिश करना है तो MS पब्लिशर का यूज़ करते हैं हम। अगर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो MS वर्ड का यूज़ करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन इज इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट? MS पावर पॉइंट में कौन सा सेक्शन स्लाइड लेआउट में एग्जिस्ट नहीं करता है? आंसर इज डी, एनिमेशंस। एनिमेशंस फीचर जो है इसके लिए पावर पॉइंट में एक सेपरेट टैब दिया गया है, ये स्लाइड लेआउट में एग्जिस्ट नहीं करता है। स्लाइड लेआउट में आपको चार्ट्स, टाइटल्स एंड लिस्ट का विकल्प मिल जाता है। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है। 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार? फॉर्मेटिंग टूल बार पर आपको मिलता है फॉन्ट साइज टूल, जिसमें आपको स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज कितना दिया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड इज व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल? अगर आपको कॉपीराइट सिंबल क्रिएट करना है तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।